हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। तो बच्चों, हमारा 11th और 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो सोचा कि क्यों ना बिजनेस स्टडीज भी क्लास 12th की स्टार्ट करा दी जाए। तो आज बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 हम शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी दोनों वीडियो में बता रखा है कि बच्चों थ्योरी मैं सारी कराता हुआ चल रहा हूँ। नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे दिया है, वहां से जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं उन्हीं चीजों के मैंने नोट्स बना रखे हैं। आप देखोगे सारे सेम है। यहाँ स्लाइड्स में मैं आपको उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूं बस। तो आज का जो चैप्टर हमारा होने वाला है वो होने वाला है मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो मैनेजमेंट के बारे में हम जानेंगे, उसका नेचर और उसके सिग्निफिकेंसेस। वैसे बहुत मस्त चीज़ है मैनेजमेंट। जिसको मैनेजमेंट आ जाए ना, या जो मैनेजमेंट कर रहा है पहले से चीज़ों को, वो डेफिनेटली पूरी की पूरी फॉर्म को एक तरीके से होल्ड करके चलता है। क्योंकि मैनेजमेंट हर चीज़ के अंदर लगता है, चाहे आपका प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, हर जगह मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अपना बहुत बड़ा योगदान देता है हर चीज़ के अंदर। तो मैनेजमेंट की सबसे पहली डेफिनेशन, और बिजनेस की खास बात मुझे ये लगती है कि इसमें शुरुआत होती है डेफिनेशन से। पहले आपको डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद आते हैं इसके फीचर्स, फिर आती हैं कुछ लिमिटेशंस के बारे में, उन्हीं चीज़ों के हम डीमेरिट्स और मेरिट्स पढ़ते हैं। तो इसमें ना चीज़ें बार बार रिपीट होती रहती हैं, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। हर चैप्टर के अंदर आपको यही पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। तो मैं सबसे पहले आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन बता देता हूँ। मैनेजमेंट बच्चों एक आर्ट है, आर्ट कला है, गेटिंग थिंग डन, काम को करवाने की। किससे काम को करवाने की? थ्रू अदर्स, जो दूसरे लोग फर्म या बिजनेस के अंदर बैठे हुए हैं। मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट लेकर बैठा हुआ है जो उस काम को, या जो भी काम फर्म के अंदर होना है, काम को दूसरे लोगों से करवाता है, वही मैनेजमेंट है। इसलिए इसको एक आर्ट बोला जाता है। विद द मेन ऑब्जेक्टिव, सबसे मेन लक्ष्य इसका क्या होता है? अचीव करना जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करे गए हैं, उन सभी गोल्स को अचीव करने में मैनेजमेंट का सबसे बड़ा योगदान होता है। और इसकी दो खास बातें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, देखो टर्म तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, जैसे आपके सामने आ गए हैं इफेक्टिवली, और दूसरी टर्म है एफिशिएंटली। इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, तभी मैनेजमेंट सही तरीके से काम करता है, अगर इन दोनों को साथ लेकर चल रहा है। अब दोनों का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एफिशिएंटली में आता है हमारा, इट रेफर्स टू फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स अंडर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की पहचान ये है कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर वो काम को एफिशिएंटली कर रहा है, यानी कि कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल कर दे रहा है। मान लो एक शर्ट बननी है फॉर एग्जांपल, और मेरे को पता है आराम से 1-1.5 मीटर के कपड़े में शर्ट हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर मैनेजमेंट ने सही तरीके से यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स किया तो वो उस 1-1.5 मीटर के अंदर शर्ट बना देगी। अदरवाइज अगर वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स ज्यादा कर रही है तो वो हो सकता है 4 मीटर यूज कर ले, 5 मीटर यूज कर ले, बट उसका कोई फायदा नहीं है। वहां जो हमारा प्रॉफिट निकल कर आना है वो तो सब वेस्टेज में चला गया, तो प्रॉफिट आएगा कहां से? तो मैनेजमेंट का सबसे पहला पॉइंट ये होता है वो एफिशिएंटली काम को करे। दूसरा होता है इफेक्टिवनेस, सही समय पर काम को करे। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो हमने किसी को एक मैनेजर हायर करा और उसको काम दिया कि भैया आपको बर्थडे पार्टी के लिए सारा चीजें मैनेज करनी है, ठीक है। बर्थडे पार्टी की डेट रखी गई, मान लो 15 अप्रैल, वैसे जा चुकी है लेकिन फिर भी 15 अप्रैल रखी गई। अब उस मैनेजर ने वो सारी चीजें अरेंज करी, अच्छे तरीके से मैनेज करी, सारा काम बहुत बढ़िया तरीके से करा, लेकिन कंप्लीट करके दिया हमें 18 अप्रैल को। तो क्या उसका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी जो पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी वो 15 अप्रैल के लिए हुई थी और वो कंप्लीट करके दे रहा है हमें 18 अप्रैल को, तो वो बेकार है। अच्छा चलो ठीक है, वो 15 अप्रैल को कंप्लीट कर भी देता है सारा काम, लेकिन उस सिचुएशन में वो जो कॉस्टिंग आती है उस पार्टी की, बजट तो सेट करा था हमने 10,000 का, लेकिन वो लेकर चला गया तो 15,000 पे, तो वो क्या फायदेमंद है? बेकार है, बिल्कुल बेकार है। एग्जाम्पल के तौर पर इस पेन को ही ले लो। अगर मुझे ये समय पर चाहिए और मुझे मार्केट में सेल करना है 20 रुपए का, और मेरे को पता है कि इसकी कॉस्टिंग आनी चाहिए 4 से 5 रुपए, लेकिन समय पर कंप्लीट करने के लिए इसकी कॉस्टिंग आ रही है 30 रुपए, तो बेकार है। तो दोनों ही चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ही मैनेजमेंट पता लगता है कि हाँ सही तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट
फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स का तो आपको पता ही है, जैसे आप सेल फोन वगैरह परचेज करते हो तो वहां पर देखते हो ना उसके फीचर्स क्या है, तो इसी तरीके से मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स होते हैं। पहला फीचर्स मैनेजमेंट का ये होता है कि अपने गोल को अचीव करने में पूरा फोकस रखता है मैनेजमेंट। ठीक है, जो मैनेजर है उसका टोटल फोकस रहेगा कि उसने जो गोल सेट करा है उसे अचीव करे टाइम पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज अ परवेसिव। परवेसिव का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, इसको याद कर लो, कई जगह पर यूज होगी। एवरीवेयर, जो हर जगह लगाई जाए उसे हम कहते हैं परवेसिव। अब आप चाहे स्कूल ले लो, कॉलेज ले लो, हॉस्पिटल ले लो, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, बैंक ले लो, तो वहां पर हर काम, जितनी भी चीजें चल रही हैं सारी मैनेजमेंट के थ्रू चल रही हैं। वहां पर मैनेजर अपना पूरा पूरा योगदान दे रहा है हर चीज को सही तरीके से सही समय पर मैनेज करने में। चाहे आप हॉस्पिटल को उठा लो, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, इनके पीछे भी कोई ना कोई एक हेड है जो हर चीज को मैनेज कर रहा है। फार्मेसी का डिपार्टमेंट अलग बनाया हुआ है, ऑपरेशन थिएटर अलग बना हुआ है, आईसीयू अलग है, तो सारी चीजें अलग अलग तरीके से अपने सही सही पॉइंट पर मैनेज हो रही हैं। तो ये सबसे ज्यादा परवेसिव होता है, मैनेजमेंट इज परवेसिव। एवरीवेयर, हर जगह लगेगा, हर जगह अपना योगदान देगा, तभी काम सही तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज डायनामिक। ये डायनामिक है, डायनामिक का मतलब बच्चों होता है, इस टर्म का मतलब है चेंज, बदलाव आते रहना। देखो आज आप किसी काम को कर रहे हो तो हो सकता है आप किसी अलग मेथड से उस काम को कंप्लीट करो, हो सकता है फिर 2-4 महीने के बाद फिर वही आपको काम दोबारा से सौंप दिया जाए, तो आपके सामने कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे, ऐसे बदलाव आएंगे कि आप उस रास्ते को खुद ही फॉलो करोगे। हो सकता है आपको लगे कि जो पहले आपने काम कंप्लीट करा था वो मेथड लॉन्ग था, लेकिन अब जिस रास्ते से आप उस काम को करते हुए चल रहे हो सकता है वो शॉर्ट हो, और नेक्स्ट टाइम फिर जब करो तो फिर वो और शॉर्ट तरीके से आप करके दे दो। तो इसीलिए मैनेजमेंट डायनामिक प्रोसेस है, ये कभी भी सेम नहीं रहता, हो सकता है हर बार एक नई चीज आपके सामने निकल कर आ जाए। नेक्स्ट फीचर होता है बच्चों मैनेजमेंट का इंटेंजिबल प्रोसेस। मैनेजमेंट कोई आपको दिखाई नहीं देगा कि चीजें मैनेज कैसे हो रही हैं, ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है। रिजल्ट ओरिएंटेड क्यों बोला जा रहा है इसको? देखो मैंने अगर किसी काम को सही तरीके से मैनेज करा तो उसका रिजल्ट ही मुझे बताएगा कि हाँ ये चीजें अच्छी तरीके से मैनेज करी गई थी, तो इसलिए बोला जाता है ये इंटेंजिबल प्रोसेस है, एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है। यहां पर रिजल्ट से पता लगता है कि आपने मैनेज प्रॉपर करा या नहीं करा। नेक्स्ट फीचर आता है बच्चों मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। मान लो आप अपने एग्जांपल ले लो, सीधी सी बात है, सारे नन्हे मुन्नो, आप सुबह उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, स्कूल के लिए रेडी होते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल में क्या होता है, असेंबली होती है, असेंबली के बाद फिर आप अपनी क्लासों में जाते हो, पीरियड्स लगते हैं, इंटरवल होता है, लंच करते हो, नेक्स्ट फिर उसके बाद पीरियड्स लगते हैं। तो क्या होता है, ये प्रोसेस आपका डेली स्कूल जाओगे इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कभी खत्म ना होने वाला प्रोसेस है। जब तक स्कूल चल रहा है, जब तक आप स्कूल जा रहे हो, तब तक आप इसी तरीके से उसको फॉलो करोगे। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट आता है कंबाइनिंग इफेक्टिवनेस विद एफिशिएंसी। ये दोनों चीजें अगर इसके अंदर हैं तो मैनेजमेंट बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगर ये चीजों को फॉलो नहीं कर रहा तो इसका मतलब बेकार है, कहीं ना कहीं अभी बहुत कमियां हैं, बहुत समय पर भी काम नहीं हो रहा, और कम से कम आउटपुट लाने, मतलब ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लाने के लिए कम से कम रिसोर्सेज का भी यूज नहीं हो रहा। तो फीचर्स भी आई होप आपको सारे समझ आ गए होंगे। हमेशा ध्यान रखना, बिजनेस को अगर रट कर चलोगे तो भूलोगे ही भूलोगे, और समझ कर चलोगे तो हमेशा क्लास में नंबर भी अच्छे आएंगे और चीजें भी दिमाग में ऐसे सेट हो जाएंगी कि फ्यूचर में जब कभी बिजनेस करोगे ना तो इन सारी चीजों को फॉलो करोगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। नाम से ही पता लग रहा है मल्टी डायमेंशनल है सर। अकेला मैनेजमेंट हर जगह यूज हो रहा है, हर जगह अपना योगदान दे रहा है। जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को, कंपनी के अंदर काम को भी हम क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट लोग जो काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर उनको भी मैनेज करा जा रहा है। और थर्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, किस तरीके से काम होना है उन चीजों को भी मैनेज करा जा रहा है। तो मैं तो इसको 3 पिलर कहता हूं मैनेजमेंट के, ये 3 पिलर है, ठीक है। हर जगह पर ये तीनों चीजें अप्लाई होती हैं। आप देख लो काम को किस तरीके से, भाई काम कैसे करना है, क्या प्रोसेस होना चाहिए, कौन सा पैटर्न हम यूज करेंगे काम को करने के लिए, किस किस तरीके के हमें काम करने हैं, उन जगह पर उन कामों को भी हमें मैनेज करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट पीपल, किन किन लोगों से उस काम को करवाया जाना है वो लोग पर्टिकुलर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी आ गया, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, इन दोनों चीजों को मिलाकर काम किस तरीके से हो रहा है, कैसे ऑपरेट करा जा रहा है, वो भी हमारा थर्ड पिलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों इसके अंदर मैनेजमेंट इज कंपोजिट प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई करा जाएगा तो ही पूरा का पूरा मैनेजमेंट निकल कर आएगा। जैसे कि यहां पर बोला गया इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप।
यहाँ पर हम एक सीरीज फॉलो करते हैं जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं विच मस्ट बी डन इन अ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस। और वो सीक्वेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, वो सीक्वेंस ये रही। जैसे कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में बता रखा है, पहला होगा प्लानिंग। किसी भी कंपनी का काम है, कोई भी काम करना है, पहले प्लान करा जाएगा, पहले दिमाग में सोचा जाएगा कि हमें काम क्या करना है, ठीक है। एक प्लान आ गया, प्लान के बाद फिर उसे ऑर्गेनाइज करा जाएगा कि भैया इस काम को करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, किन किन चीजों का हमें यहाँ पर यूज करना है जिससे इस काम को सही तरीके से करवाया जाए। तो जब हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे फिर आएगी स्टाफिंग। उन लोगों को उठाया जाएगा जिन लोगों से ये काम करवाना है, जो उस फील्ड में अच्छे हैं, जो आपको लगेगा कि हाँ ये स्पेशलाइज्ड पर्सन इस काम को बढ़िया तरीके से कर सकता है, तो स्टाफिंग। नेक्स्ट आएगा डायरेक्टिंग। फिर देखा जाएगा जो मेन हेड है, जो मैनेजर है, वो देखेगा काम सही सब सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसको ये काम दिया था, अपना पूरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको ये काम दिया था, ये अपना काम पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये डायरेक्टिंग नेक्स्ट प्रोसेस होगा। और लास्ट में होगा कंट्रोलिंग। अगर मैनेजर को दिखाई देगा कि हाँ भैया कि इस बंदे ने ये काम यहाँ पर गलत कर दिया है, तो वो उसको दोबारा कमांड देगा, यार काम को सही कर, काम सही नहीं हो रहा। तो ये सारे के सारे जो है स्टेप होते हैं पूरे मैनेजमेंट प्रोसेस के। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हमारे पास, फंक्शन भी हमने सीख लिया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य क्या है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट 3 बातों को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए चलाया जाता है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, भैया पहले तो यही है, बाद में और बाकी की चीजें आती हैं। दूसरा आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में किन बातों का ध्यान रखा जाता है, मतलब मैनेजमेंट किन चीजों का ध्यान रखता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ क्या मतलब है, वो कंपनी, वो जगह जहां पर मैनेजमेंट वर्क कर रहा है। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा आपको। मान लो मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ। आज से 9-10 साल पहले जब ये एकेडमी खोली थी तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी, इस मार्केट के अंदर मुझे कहीं ना कहीं सर्वाइव करने के लिए एक छोटी सी जगह मिल जाए, छोटा सा नाम मेरे को मिल जाए, जिससे कि लोग मेरे को पहचानना शुरू कर दें। तो पहला जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, मैनेजमेंट इस तरीके से चलाया जाता है, इस तरीके से लगाया जाता है कि बंदा मार्केट के अंदर सर्वाइव कर जाए, बस किसी भी तरीके से। तो पहला पॉइंट आ गया सर्वाइवल। दूसरा, अब सर्वाइव कर गए, लोग जानने लगे, बच्चे आने लगे, भीड़ इकट्ठी हो गई। अब यहां पर मेन पॉइंट क्या आएगा दिमाग में, यार अब प्रॉफिट होना चाहिए। मेहनत कर ली 6-7-8 महीने बिना पैसों के, ठीक है, मार्केट में सर्वाइव कर गए। वो प्रोडक्ट हमने इतने रुपए में लोगों को दिया जो मार्केट में कोई था ही नहीं देने वाला। अब बंदा सोचेगा कि मुझे कहीं ना कहीं कोर्स की फीस बढ़ानी चाहिए और मुझे अब प्रॉफिट भी चाहिए, क्योंकि यार घर कैसे चलेगा, अब सारी चीजें ऐसी करते रहेंगे फ्री में, तो फिर आगे की कहानी कैसे चलेगी। क्योंकि हमारे सामने एक पॉइंट और आता है, ग्रोथ। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी तो करनी है, तो प्रॉफिट आना शुरू हो गया। कोर्स की फीस बढ़ी, प्रॉफिट आना शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रोथ। पहले पढ़ाया करते थे व्हाइट बोर्ड पर, अब आपके सामने डिजिटल बोर्ड। कैसे आया, प्रॉफिट हुआ, कहीं ना कहीं मार्केट में फीस बढ़ी, प्रॉफिट हुआ, तो उससे हमने अपनी टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर ली। अब क्या हो गया, और बच्चे आ गए, और बच्चे आगे, प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है फिर सेकंड कहीं और ब्रांच हम खोल दें। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी कंप्लीट करा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे सोशल। इनको भी बहुत ध्यान में रखता है मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट है इतनी प्यारी चीज। अब वो सोशली भी सोचेगा कि मार्केट का भी फायदा होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो आप मार्केट में सेल कर रहे हो उसकी क्वालिटी इतनी बेस्ट होनी चाहिए कि बंदा पकड़ते के साथ ही हाथ में बोले कि यार हाँ कुछ है, जो मैं पैसे दे रहा हूं उसके बदले कंपनी मेरे को कुछ दे रही है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें ही आ जाओ, टाटा की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि मार्केट में हर बंदे से पूछ लो कि सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी कम पैसों में कौन प्रोवाइड कर रहा है, टाटा। और सबसे गंदी किसकी है, मारुति, बिल्कुल कागज का डब्बा, ठीक है। तो अगर क्वालिटी अच्छी है तो पब्लिक खुश। नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब देखो हम काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है, तो हमें सोशली ये भी सोचना चाहिए कि जो हमारी कंपनी में काम हो रहा है उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को काम मिले, लोगों के घर में पैसा जाएगा, लोग भी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी ऐसा मेथड यूज मत करो जिससे हमारे एनवायरमेंट को नुकसान हो। तो सेकंड, मैनेजमेंट का जो मेन मोटिव होता है कि हमारे एनवायरमेंट को किसी भी तरीके की कोई ऐसी दिक्कत ना आए, कोई ऐसा पोल्यूशन ना बढ़े जिससे कि हमारा एनवायरमेंट पूरी तरीके से मतलब सही बेकार होता चला जाए, क्योंकि एनवायरमेंट का सही होना भी बहुत जरूरी है। डोनेट सम अमाउंट इन चैरिटी। भाई चैरिटी वगैरह भी करती है कंपनियां, तुमने से सुना होगा, टाटा भी बहुत करती है भी, और भी बहुत सारी कंपनियां। नेक्स्ट आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल लेवल पर, अब देखो जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर,
उनकी अगर सैलरी अच्छी होगी तो वो भी खुश रहेंगे, वो खुश रहेंगे तो कंपनी में काम और 2 काम फालतू करके देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उनको भी लगना चाहिए कि यार हेल्दी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको इस तरीके से धकेला जाए, इस तरीके से उनसे काम कराया जाए कि उनकी हेल्थ ही खराब हो जाए। उनको बिल्कुल टोटल पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में हमने धकेल रखा है, पता लग रहा है बेचारे ने 10-15 साल काम करा और फिर उसके बाद जाकर वो बहुत मतलब पूरी जिंदगी उसकी खराब हो गई, वो इतना बीमार पड़ गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेगुलर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी देनी चाहिए जो कि मैनेजमेंट प्रोवाइड कराता है। भाई एम्प्लॉयज का भी क्या हक बनता है कि उनको टाइम टू टाइम प्रमोट करते रहना चाहिए। प्रमोट कैसे होंगे? ऐसे तो होंगे नहीं। जब उन्हें नई नई चीजें सिखाई जाएंगी, नई नई स्किल्स उनके दिमाग में डाली जाएंगी, तभी तो वो आगे प्रमोट होंगे। तो ऐसे तो होने के हैं नहीं। नेक्स्ट, ये तो ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारे मैनेजमेंट के। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? तो भैया ये तो हमने पढ़ लिया, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक एनवायरनमेंट। ये भी मैंने पहले बताया कि डायनामिक का मतलब होता है चेंज। अब एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आ गया तो जो कंपनी का मैनेजर है ना, वो सभी इंप्लॉयज को इस तरीके से एकजुट करके रखेगा कि उन्हें हिलने नहीं देगा। आने दो जो चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कोरोना का ही ले लो। अभी कितना मतलब भयंकर एक आपदा सामने आई थी जिसके अंदर बहुत सारे घर ऐसे थे जो बिल्कुल बेकार हो गए, बहुत सारी कंपनी ऐसी थी जो बिल्कुल बेकार हो गई। तो उस सिचुएशन में भी बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी है, जिनके मैनेजमेंट अच्छे हैं, जिनके मैनेजर अच्छे हैं, उन्होंने कंपनियों को संभाल कर रखा। ठीक है, तो एनवायरमेंट अगर चेंज होगा तो कंपनी एज इट इज खड़ी रहे। ये किसका काम होता है? मैनेजमेंट का। नेक्स्ट, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट हर किसी के बारे में सोचता है। मान लो लेबर अगर काम कर रही है और दिख रहा है कि हाँ वो काम खराब कर रही है, हमारा जो रिसोर्स है उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रही, वहां पर वेस्टेज ज्यादा हो रही है, तो मैनेजर जो होगा वो उस बेकार चीजों को भी संभालने की कोशिश करेगा। वो ये चाहेगा कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, क्योंकि उसके दिमाग में तो एक ही ऑब्जेक्टिव सेट है कि कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, अब चाहे वो प्रॉफिट से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो अचीव होना चाहिए बस। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास डायरेक्ट टूवर्ड गोल। मैनेजर हमेशा अपने दिमाग में अपने गोल को सेट करते हुए आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल। पर्सनल लेवल पर भी जो मैंने बताया था एम्प्लॉय से रिलेटेड, उन चीजों को भी ध्यान में रखता है। उनकी सैलरी वगैरह टाइम टू टाइम बढ़ती रहनी चाहिए, प्रमोट होते रहने चाहिए। नेक्स्ट, ब्रिंग हार्मनी टू वर्क। कोई भी ऐसा काम मत दो एम्प्लॉय को जिससे उसको हार्म हो, इसलिए बोला जाता है ब्रिंग हार्मनी टू वर्क। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अपनी फर्म के साथ, अपने बिजनेस के साथ, जैसे जैसे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, इस हिसाब से अपनी सोसाइटी भी ग्रोथ करे। नई नई टेक्नोलॉजी की चीज उन तक पहुंचेंगी, उनके पास एम्प्लॉयमेंट आएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर होंगे जिससे सोसाइटी भी बढ़ेगी आगे। तो बच्चों देखो, कराने के लिए मैं 40-50 मिनट की पूरी वीडियो में एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करा सकता हूं। जैसे कि मैंने आपको छोटे छोटे से पार्ट में अभी अपने क्लास 12th अकाउंट और 11th अकाउंट्स के चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कराए हैं छोटे छोटे पार्ट में। इसी तरीके से मैं बिजनेस को भी लेकर चलूंगा। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ज्यादा एक दिन में ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, डेली करेंगे, कंप्लीट भी होगा, समझ भी आएगा और आपके दिमाग में खिचड़ी भी नहीं पकेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नोट्स चाहिए मैंने बता दिया आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बहुत प्यारे प्यारे नोट्स आप लोगों के लिए स्पेशली बनाए, फ्री नोट्स है, कोई चार्ज नहीं है। वहां जाओ, चैनल को भी फॉलो करो और वहां से अपने नोट्स डाउनलोड करो। तो मिलते हैं बच्चों आपसे फिर अगली क्लास में अपने नए इसी चैप्टर के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।